बाबा जी, आपने माफ़ीनामा दिया और सब आपने पेपर में भी दे दिया है। आपको लगता है कि अब माफ़ी आपको मिल जानी चाहिए? कुछ तो कहिए बाबा जी। हो गया। एलोपैथिक के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन विवाद में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर अवमानना का मामला। पतंजलि आयुर्वेद के साथ आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव ने भी नया विज्ञापन प्रकाशित करते हुए सार्वजनिक माफी मांगी है। इनकी तरफ से ये माफी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान समाचार पत्र में दिए गए माफीनामे के आकार पर सवाल उठाने के बाद दिया गया है। पतंजलि आयुर्वेद, आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित माफीनामे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कंप्लायंस न करने और कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने पिछले साल 22 नवंबर को किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए भ्रम फैलाने का आरोप लगाने वाले विज्ञापन को छापना जारी रखने पर कहा कि जो हमसे भूल हुई वो फिर नहीं होगी, भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा। उनका कहना है कि हम न्यायालय की महिमा को बरकरार रखेंगे, साथ ही कोर्ट और प्राधिकरणों के निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करेंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन के आकार पर उनसे पूछा था कि क्या उनकी पिछली सार्वजनिक माफी उनके विज्ञापनों जितनी बड़ी थी। इसके बाद ये माफीनामा प्रकाशित किया गया है, जबकि इससे पहले समाचार पत्रों में छपे माफीनामे में पतंजलि आयुर्वेद की ओर से ही माफीनामा प्रकाशित किया गया था। भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि, बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु से पूछा कि क्या उन्होंने प्रमुख समाचार पत्रों में जो माफीनामा प्रकाशित किया था वो भ्रामक विज्ञापनों के समान था। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि से पूछा कि उनसे पिछली सुनवाई के संबंध में क्या किया है। पतंजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने 67 अखबारों में सार्वजनिक माफीनामा प्रकाशित किया है। कितना बड़ा था विज्ञापन? पीठ ने पूछा कि क्या इसे भ्रामक विज्ञापनों की तरह ही प्रमुखता से और उसी फॉन्ट और आकार में प्रकाशित किया गया था, जिस पर रोहतगी ने कहा कि उन्होंने माफी पर 10 लाख रुपए खर्च किए। पीठ ने कहा, हमें कोई चिंता नहीं है। पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपनी दवाओं के लिए भ्रामक दावों को लेकर अदालत की अवमानना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामदेव को कड़ी फटकार लगाई और इसके साथ ही रामदेव और बालकृष्ण को अदालत ने 30 अप्रैल को फिर से पेश होने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने रामदेव को आदेश दिया कि वो बड़े साइज में पतंजलि माफीनामे का विज्ञापन फिर से जारी करें। अदालत की फटकार के दौरान रामदेव ने नया विज्ञापन छपवाने की बात सुप्रीम कोर्ट से कही थी, जिसकी अदालत ने मंजूरी दे दी है।